अभी तक ले मैंने रुक्मणी प्रकाशन का जो प्लेटफॉर्म का था बिहार एसआई का जितना भी प्रीवियस ईयर का सेट था मैंने करा दिया है। और अब ये मैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी वाला जो है ना बिहार एसआई वर्दी लेकर हम रहेंगे, ये वाला पहला सेट टेस्ट सीरीज नंबर 1 करा रहे हैं। इसका मतलब वैल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो मैं यहाँ से आज से मैंने स्टार्ट कर दिया इसका। आप कम से कम देखिए, किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं आप ना, तो पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए कैसे बन रहा है और कैसे क्वेश्चन आ रहा है, इससे आपको ज़्यादा नॉलेज होगा। अगर आप प्रीवियस ईयर नहीं देख रहे हैं ना, तो आप एग्ज़ाम से बाहर हैं। तो कम से कम आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए। मैंने 1 से लेकर 16 तक ले जितना भी बिहार दरोगा का मतलब हुआ था एसआई का सब मैंने करा दिया है। उसमें नंबर सेट 1 सेट 2 करके से डालिए, तो आप वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ये वाला देखिएगा। और ये इसका मोटिवेशनल क्यूट जो आपका है वर्दी लेकर रहेंगे। तो देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायी कार्यों के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद कौन हो जाएगा? 13। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उपबंधित है कि भारतीय संविधान को भारत का संविधान कहा जाएगा? तो ये अनुच्छेद 393 हो जाएगा। उसके बाद संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूलभूत स्वतंत्रताएं प्राप्त है केवल भारत के नागरिकों को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसमें। क्या किसी अपराध के अभियुक्ति को स्वयं अपने विरोध साक्ष्य देने हेतु बाध्य किया जा सकता है? नहीं, इसमें ऑप्शन नंबर नहीं होगा सही, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो जीने का अधिकार, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये सम्मिलित नहीं है, बाकी सब है। निवारक निरोध विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना विहित सलाहकार समिति की सलाह के निम्नलिखित अवधि से अधिक के लिए निरोधित नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 माह के लिए, 3 माह हो जाएगा। परमादेश का लेख निम्नलिखित स्थिति में जारी किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जहां एक अधिकारी अपने कर्तव्यों को पालन करने में चूक करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना किसका कर्तव्य है? तो राज्य का, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। केशवानंद भारती भारत में 13 में से कितने न्यायमूर्तियों ने अपने मत में लिखे थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 11 हो जाएगा। किस संविधान विधायक द्वारा राज्य विधान मंडलों एवं संसद के दोनों सदनों में 33% सीटों का पर महिलाओं के लिए आरक्षण राज्यसभा द्वारा पारित किया गया? तो ये हो जाए 108 संविधान, 108वें संविधान विधायक द्वारा हो जाएगा। यहाँ मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किस इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? तो विलियम हकिन्स, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यहाँ 12 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो प्रथम एंग्लो सिख युद्ध, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था? तो 1843 में। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया? तो प्रिटोरिया, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है? तो जलवायु परिवर्तन से, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। राजा जनता के लिए बने हैं? राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? तो दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। शारदामणि कौन थे? शारदामणि तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। शारदामणि कौन थी? तो मतलब रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनके अलग होकर एक अमूल परिवर्तनशील आंदोलन जिसका नाम आत्मा सम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? तो ईबी रामास्वामी नायकर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इस मिसाल में हमें मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन से संबंध है?
तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए। इसका 1857 का विप्लव हो जाएगा। लिच्छवी दोहित किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारतीय रंगमंच में यवनिका की शुभारंभ किसने किया? तो यूनानियों ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गंगा के उत्तर से दक्षिण के ले जाने वाले चोल राजा कौन सा था? तो राजेंद्र चोल था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष ने लिखी है? तो कवि राजमार्ग। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूट का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? तो कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पुन्ना और रन्ना तथा कैलाश मंदिर। कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है? तो पल्लव वेलर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा वेल्लोर हो जाएगा। अलवार संतों के का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ? तो तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो राणा कुंभा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यहाँ आपको मैच कराना है, तो आपको मैच कराना है यहाँ पे 29 नंबर। देखो यहाँ आपको मैच कराना था ना, ये आपको मैच कराना। तो बाबर का जो मकबरा है ना, ये काबुल में है, और अकबर का जो हो जाएगा यहाँ पे, अकबर का जो हो जाएगा ना, अकबर का तो अकबर का कहाँ होगा? इसका देखो, बाबर का तो काबुल हो जाएगा, बाबर का काबुल हो जाएगा, और अकबर का सिकंदरा हो जाएगा, सिकंदरा 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 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो मैंने बताया था बाबर का काबुल और अकबर का सिकंदरा। तो ये देखिए अब ये हो जाएगा, और जहांगीर का लाहौर हो जाएगा, और शाहजहाँ का आगरा में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, मैंने बता दिया है। और एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? तो काशीराज पंडित था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाए। इनमें से कौन सबसे दक्षिण में स्थित है? तो अनायमलाई का पहाड़ी है जो चेन्नई में है। इनमें से कौन सा पहाड़ गुजरात से दिल्ली तक विच्छिन्न रूप से फैला है? तो अरावली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा स्थान 3 सागरों से मिलने पर स्थित है? तो कन्याकुमारी हो जाएगा जो तमिलनाडु में है। उसके बाद देखो, भारत में कितने राज्य म्यांमार की सीमा से लगे हैं? तो 4। नंदा देवी चोटी कहाँ है? तो क्यूमाऊ हिमालय का भाग है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारत के पूर्व तट पर स्थित पतन है? तो पारादीप एवं हल्दिया। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। भारत के सुदूर पूर्व एवं पश्चिमी छोरों में समय का अंतर कितना है? तो 2 घंटा का। देखो जो ये भारत होता है ना अपना, ऐसे मतलब ये, तो ये छोर और ये छोर पूछ रहा था, इसका बीच का अंतर कितना? तो 2 घंटा का होता है। भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? तो चिनाब नदी पर। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ अलमाती बांध किनके बीच विवाद का कारण है? तो अलमाती बांध योजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दामोदर घाटी निगम की परियोजना कौन से बांध शामिल है? तो ये हो जाएगा पंचेट, मेथान, कोनार और तिलैया। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है? तो रेंडियार झील रूस, ये सम्मिलित नहीं है। बाकी टिटिका का झील बोलीविया पेरू में है। उमरिया झील ईरान में है। अथाम्बास्का झील कनाडा में है। तो याद रखना, निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह को कौन सा द्वीप 3 देशों से विभाजित करती है? तो बोर्नियो। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हिंद महासागर और लाल महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बाबा अल मानदेव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इथोपिया लुसाका, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाती है? तो इराक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब यहाँ आपको बताना है कौन से बात सत्य है। तो कह रहा कांग्रेस नागपुर क्षेत्र 1920 में पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया, ये तो बात सही है। उसके बाद
कह रहा है कि 1948 में कांग्रेस भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार किया। तो ये भी बात सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और बी दोनों बात सही है। अब यहाँ लोकसभा अध्यक्ष पद को विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखो, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ये बात गलत है। यह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपनी निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। तो ये भी बात सत्य नहीं है, गलत है। यदि वह त्याग पत्र देना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करेगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी राइट हो जाएगा, केवल तीसरा सही है इसमें। भारत में सुधारतम विवाचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेदों के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है। तो 142 हो जाएगा। बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? तो 6 माह। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक में अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिसमें उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? तो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम हो जाएगा। किसी वस्तु पर आरोपित बल और बल के कार्य करने के समय के गुणनफल उस बल को आवेग कहा जाता है। वस्तु को परिवर्तन के बराबर होता है, तो संवेग हो जाएगा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप कहा जाता है, तो यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। एक सिक्का एक पंखा को निर्वात में गिराया जाता है, तो सिक्का एवं पंखा दोनों पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। किस नली में पार का मेनिस्कस होता है? तो उत्तल हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अल्कोहल पानी से अधिक उड़नशील है क्योंकि इसका क्वथनांक पानी से कम है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सरल आवर्धक कांच होता है, तो कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आमीटर प्रतिरोध होता है, तो बहुत कम होता है, सी हो जाएगा। केवल विद्युत रोधी प्रतिरोध लंबाई में वृद्धि के साथ घट जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी धातु H2 से आसानी से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन बनाती है? तो सी हो जाएगा। एक बोतल में 2 अमिश्रित द्रव भरे हुए हैं, उनको आपस में एक दूसरे से निम्नलिखित की सहायता से पृथक किया जा सकता है, तो पृथक्करण की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नौसादर का ऊर्ध्वपातन होता है, तो भौतिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्व जो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, तो संक्रमण तत्व बोलते हैं। ऑप्शन नंबर उसको ऑप्शन सी हो जाएगा। अब यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा विलेय कोलाइडी विलयन नहीं है? तो चीनी का शरबत। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यौगिक जो विद्युत का सुचालक हो, संगलित NaCl। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कॉपर अयस्क के है, तो चेल्को पायराइट। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। टेप रिंग से स्टील है, तो नरम या मुलायम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। शीशे पर खुदाई कार्य हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिलिका को घोलने हेतु प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। HF हो जाएगा। एक गिलास जो बसों या हवाई जहाज़ों की खिड़कियां में लगाया जाता है, एक गिलास ऐसा गिलास जो बसों एवं हवाई जहाज़ों की खिड़कियों में लगाया जाता है, तो स्तरित कांच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मिथाइल अल्कोहल को औद्योगिक निर्माण किया जाता है, तो लकड़ी एवं भंजक के आसवन द्वारा। असली की खल निम्नलिखित काम में आती है, तो पशुओं को खिलाने में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो दीर्घ अस्थि में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो नागपुर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ मादा जनन पथ में पहुँचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखती है, तो 20 मिनट के लिए। निम्नलिखित श्वसन उपजातियों में कौन भौंकने में असमर्थ है? तो डिंगी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? तो कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
अग्नाशय किसे स्रावित करती है? तो इंसुलिन को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के टूर्नामेंट की पहली महिला मैच रेफरी बनने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो जीएस लक्ष्मी हो जाएगा। केंद्रीय सरकार के नागरिक केंद्रित ऑनलाइन मंच माईगॉव इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो अभिषेक सिंह को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? तो पटना। बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को 150वें जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष 2019 को सहिष्णुता का वर्ष घोषित किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। ओवरड्राफ्ट खाते में ग्राहक बैंक को होता है तो ट्रस्टी हो जाता है। निम्नलिखित में से किस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम है? तो क्रेडिट कार्ड से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक फुटलूज उद्योग का उदाहरण है? तो सॉफ्टवेयर हो जाएगा। किसी वस्तु पर उत्पाद शुल्क दिए होते हैं उसके उत्पादन के संदर्भ में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। किसान कॉल सेंटर कृषि चैनल का शुभारंभ कब किया गया था? तो जनवरी 2002 में। 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह हो। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण किया जाएगा? तो बेंगलोर ऑप्शन हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन बेंगलोर हो जाएगा। दुनिया का सबसे गंदा आदमी अमो हाजी का निधन हो गया, वह किस देश का था? तो ईरान का। अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो अमित पंघाल हो जाएगा। किस राज्य में भारत के पहले स्लेंडर लॉरेंस अभयारण्य को अधिसूचित किया जाए? तो तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। राष्ट्रमंडल राष्ट्र में शामिल होने वाला 56वां देश कौन बना है? तो टोंगो हो जाएगा। यहाँ जुलाई 2022 में आम महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो लखनऊ हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द अनाईमलाई रीड टेल नाम की डेमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति को खोज किस राज्य में की गई है? तो केरल में हो जाएगा। भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? तो मुंबई से अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। छात्र परिस्थिति के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये हो जाएगा ICICI बैंक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कथन कौन सा सही है? तो यहाँ जो ये नीलमणि फुक्कर जूनियर 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता, ये सही है। दामोदर मौजो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2023 हो जाएगा। 2022 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता एनी एरनॉक्स किस देश से संबंधित है? तो फ्रांस हो जाएगा। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अक्टूबर को। अगेंस्ट आइस किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो सानिया मिर्जा का। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर देना, और मेरा सभी वीडियो देख लेना जो मैंने रुक्मणी प्लेटफार्म का जो 2008 से लेके 2022 तक जितने भी बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हुआ है, मैंने उसका सभी मैथ्स भी और रीजनिंग भी उसमें का सर भी मैंने उसमें बना दिया है और अच्छा से समझा भी दिया है। कम से कम आप लोग जिसका आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो उसका तो कम से कम आप लोग प्रीवियस सीट देखिए, उससे आप लोग का ये बेनिफिट होगा ना कि क्वेश्चन किस टाइप के बन रहे, कैसे क्वेश्चन ना रहे, इससे ज़्यादा आपको नॉलेज होगा। उसके अकॉर्डिंग टू आप अपने मेहनत और अच्छे से कर सकते हैं।